तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस करा पार्ट 1 में हमारे जो इंग्लिश था कि कैसे हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशली जो पैराग्राफ्स हैं वो हम डेली प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक मैंने कहा आप लोगों को बहुत अच्छी ऐप भी बताई इसके रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग भी एक मैं कहूँगी लिटरली एक समुद्र है। कई बार ऐसा आप पेपर्स में ये महसूस करेंगे कि बहुत ही इजी रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ ही पेपर्स में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा टफ दिए गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। इसका सच में कोई ट्रेंड नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, ये सिर्फ इस बारे पे डिपेंड करता है कि जो पेपर सेटर है आपका, उसने कैसा माइंडसेट रखा है, उसने कैसा आउटलुक रखा है और उसने क्या माइंडसेट से क्वेश्चन फ्रेम करे हैं। रीजनिंग के लिए जो मैं एक सबसे बड़ी टिप देना चाहूँगी वो है डेटा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग। मतलब मैंने हर ही पेपर में ऑब्जर्व किया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। एक पाई चार्ट बना हो सकता है बहुत बड़ा, कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है, कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन रह सकती है। आपको कहा जाएगा आप बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालो, या फिर ऐसे भी हम देखते हैं क्वेश्चंस टैबुलर फॉर्म में होते हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कुछ आपके पास डेटा मिसिंग रहेगा और उसमें आपको कहा जाएगा कि आप डेटा फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एट स्कूल। एक स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, कोई इस डिपार्टमेंट पे है, कोई उस डिपार्टमेंट पे है, कोई गर्ल्स ने इस बैच में साइंस के इतने बच्चों ने अप्लाई किया, बॉयज़ ने इतने अप्लाई किया है, तो आप टोटल बताओ, या फिर इस ईयर नंबर ऑफ़ ईयर्स का आप टोटल बताओ। तो इन क्वेश्चंस में क्या पाया गया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को होती है वो इस चीज़ की होती है टाइम मैनेजमेंट की। यूजुअली जब रीजनिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाओ ना, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब हमने एक्सपेक्ट करा या इसका तो आंसर हम ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, मन में मैथ्स की पिक्चर रहती है कि यार मेंटली ना हमें वी हैव टू डू दिस, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना है। बट जब आप उसको पेपर में अप्लाई करो ना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपकी 100% अच्छी प्रैक्टिस ना हो इस चीज़ में। सो इस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी 100% प्रैक्टिस हो, आप रोज़ प्रैक्टिस करो। मैं एक टिप बताती हूँ जो मैंने यूज़ करी थी। मुझे कभी भी ऐसा लगता था ना कि मैं बैठी हुई हूँ और मैं बोर हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अरे यार थोड़ा सा ना रेपिटेटिव हो गया है। मान लो मैं मैथ्स कर रही हूँ या मैं इंग्लिश कर रही हूँ, बीच में कभी कभी नहीं ऐसा होता, आप लोगों के साथ भी होता होगा, एग्जॉस्ट हो जाते हो, हिम्मत नहीं बचती। तो मैं सीधा क्या करती थी कि एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन उठाती थी और उसको सॉल्व करने लगती थी। बहुत टाइम लगता था, कभी आधा घंटा लग रहा है, कभी 25 मिनट लग रहा है। और हमेशा ना एक, अगर आप पुरानी किताब से भी सॉल्व कर रहे हो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बस आप ना साथ में भले आप मोबाइल में स्टॉप वॉच वाला फंक्शन यूज़ करो या आप एक घड़ी लेकर बैठो, जिससे पता चले आपने एग्जैक्टली कितना टाइम दिया है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ना सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं होती है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी आपके एग्जाम में होती है। जहाँ हम एग्जाम जाते तो हैं कोई और माइंडसेट से देने के लिए, बट हम जब पेपर देखते हैं ना तो लगता अरे यार ये तो मैंने घर पे किया था, ये तो इतना टाइम नहीं ले रहा था। बट ऑलवेज 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 इट विल टेक मोर टाइम। एग्जाम में कोई भी चीज़ ज़्यादा ही वक्त लेगी, कम वक्त नहीं लेगी। तो उसके लिए बी 100% प्रिपेयर्ड। आप हमेशा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। और भी जो हमने डेटा वाले की बात करी कि जो डेटा फॉर्मेट के क्वेश्चन रहते हैं, सीक्वेंशियल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं हर एग्जाम में, मैंने देखा है। फॉर एग्जांपल हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे, मुझे पता है हर रीडर इसको सॉल्व कर लेगा या हर कोई जो देख रहा है वो सॉल्व कर लेगा। सो अगर सीरीज़ ऐसी है हमारी कि सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर ब्लैंक, तो आपको पता है ये 10 है, 2 की टेबल मैं बता रही हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। तो ऐसे ही आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो आप हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट मैं बताऊंगी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं फॉर एग्जांपल कि इफ़ बुक इज़ अरेंज्ड एज, और कोई अलग अलग अल्फ़ाबेट दिखेंगे, देन व्हाट इज़ गार्डन अरेंज्ड एज। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलते हैं रीजनिंग में, ये वन ऑफ द फेवरेट देखे मैंने पेपर में। एक और टाइप ब्लड रिलेशंस। If I'm meeting my mother's only son for the first time and he has a child with him, तो उस चाइल्ड की मैं क्या लगूंगी? आंसर क्या है इसका? आंसर है कि मैं उसकी आंट लगूंगी। अगर मैं अपने मदर के ओनली सन के बेटे से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ तो मैं उसकी बुआ लगूंगी। सो आई वुड बी हिज आंट इंग्लिश में। सो ये भी बहुत पॉपुलर है। ब्लड रिलेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन जो मैंने हर पेपर में देखा है वो ये
कि सपोज इफ प्राची travels 10 kilometer north, then she goes 10 kilometer south, and then she travels 10 kilometer east. So where is Prachi from the starting point? East, मेरा ये east हुआ. So where is Prachi from the starting point? मतलब how far she is from the starting point? तो आंसर ये कि मैं 10 किलोमीटर ही राइट हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये भी बहुत पॉपुलर एक क्वेश्चन पैटर्न है जो मैंने हर एक एग्ज़ाम में देखा हुआ है. और ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि फॉर एग्जांपल काऊ इज़ टू काफ, सो डॉग इज़ टू व्हाट? सो डॉग इज़ टू पपी. अगर काऊ के बच्चे को हम काफ कहते हैं तो हम डॉग के बच्चे को क्या कहेंगे? पपी कहेंगे. ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत आता है. सो मैंने ये आपको कुछ क्वेश्चंस बताए. फर्स्ट इज़, अगर हम सिर्फ इतना ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना तो आई कैन एश्योर यू आप लोगों का जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, ये बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से निकल जाएगा. सो टॉप 5 थिंग्स इन दिस सेक्शन. सबसे पहला, जो डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा टेबल्स, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. सेकंड, आपका जो हमने डिस्कस किया वो ब्लड रिलेशंस है, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. थर्ड, सीक्वेंस जो सेट्स होते हैं, किसी भी टाइप का सीक्वेंशियल अगर टेबल है उसका नेक्स्ट रिटर्न जनरेट करना वो. फोर्थ, हमने जो डिस्कस किया वो थे ब्लड रिलेशंस. एंड फिफ्थ जो हमने डिस्कस किया द लास्ट थिंग वो था डिस्टेंस वाला कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. और आई थिंक हाँ, मैंने सेकंड में डबल काउंट कर लिया है ब्लड रिलेशंस को. सो जो लास्ट था वो ये था कि जो सीक्वेंशियल सेटिंग रहती है, फॉर एग्जांपल जो टेबल सिमेट्रिकल टेबल्स रहती हैं, सो जो काऊ काफ वाला मैंने एग्जांपल दिया. तो अगर आप इतना ही सिर्फ अच्छे से कर लो ना रीजनिंग में, और भी आप प्रैक्टिस करते रहो. एक मैं लास्ट टिप दूंगी रीजनिंग की, वो ये रहेगी कि हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि आज हमने चलो एकदम से हम सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लगाएंगे, आज हम सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगाएंगे. तो ऐसा बिल्कुल मत करो. मेक अ सेट. आप सपोज 5 टॉपिक 6 टॉपिक कवर कर रहे हो, हर एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करते जाओ. इससे आप बोर भी नहीं होगे और आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करोगे. तो फिर वील जस्ट रैप अप द रीजनिंग सेक्शन. लास्ट और जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें एंड ऑफ द चैप्टर में ये भी डिस्कस करूंगी कि मैथ्स के जो आप क्वेश्चंस कर लो या हर एग्जाम में आते हैं, शॉर्ट मंत्रा है, तो आप इसको ज़रूर 100% फॉलो करना. ये हम आगे ही इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.